हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम था और वैकेशन था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा असम की नीट की 2024 का जो काउंसलिंग बाकी रह गया था उसके बारे में। देखो सेकंड काउंसलिंग पोस्टपोन हुआ था, विथ होल्ड हुआ था और अभी डीएमई ने एक नोटिस रिलीज किया है, मतलब 16 से पहले कि सेकंड काउंसलिंग विल बी मर्ज्ड विद द थर्ड काउंसलिंग। और अभी जो थर्ड काउंसलिंग का जो नोटिस रिलीज हुआ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज दिया गया है और सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था जिसके बारे में भी डिस्कस करूंगा और लास्ट में कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर रेडू लेट्स स्टार्ट। और अगर आप मेरा इस टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूँ। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज 5% गवर्नमेंट कोटा जिसको इस बार असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको लेके बहुत कुछ हुआ है। पहले इसका वेरिफिकेशन हुआ है, फिर इसका सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दिए थे, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करके फिर एक और बार उसका वेरिफिकेशन हुआ था और अभी फाइनली इसका वेरिफिकेशन होके इसका एडमिशन होने वाला है थर्ड काउंसलिंग में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखो ये जो नोटिस रिलीज हुआ था 3 सितंबर में, यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को कैंसिल किया था, मतलब विथ होल्ड किया था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 5 अक्टूबर में 5% गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स जितने भी है उनको गुवाहाटी जाना है, वहां पर उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो वो लोग गए, उधर उनका वेरिफिकेशन हुआ है और फिर उन्होंने उसके बाद डीएमई ने ये रिलीज किया था, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर 5% गवर्नमेंट स्कूल कोटा। तो ये वही उन सारे स्टूडेंट है जिन्होंने जिनका एलिजिबिलिटी वेरीफाइड हुआ है और उनको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। और फिर लास्ट में एक और चीज है, डीएमई ने थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो नोटिस रिलीज हुआ था उसमें बताया था, उसके बारे में भी बात करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो इधर कितने स्टूडेंट्स है, इधर लगभग 110 स्टूडेंट्स है जिनको वेरीफाई किया था और फिर टोटल कितने स्टूडेंट सीट्स है, 67 सीट्स है जो कि 5% गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स वालों को दिया जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड राउंड काउंसलिंग था उसमें ये सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था। तो देखो इसमें कुछ गलती भी है क्योंकि इसमें इधर इधर आप जो ओबीसी का जो सीट देख रहे हो, इधर लगभग 12 ओबीसी का सीट्स है, वो ओबीसी का सीट्स कैंसिल करके थर्ड राउंड में इनको हटा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि इधर जो 12 ओबीसी सीट्स है ये अनरिजर्व से दे दिए गए थे। तो उसके बाद इसके ऊपर केस हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, उसको कैंसिल किया है डीएमई ने थर्ड राउंड में। जो ये जो सीट मैट्रिक्स था इसको डीएमई ने कैंसिल किया था और कैंसिल करने के बाद इसको नया एक सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है थर्ड राउंड में। और ये देखो ये जो है ये जो स्पेशल कैटेगरी है, इसमें 5% गवर्नमेंट कोटा का जो लिस्ट था, जो रिजर्वेशन था इसको डाल दिए गए थे और इसके बाद एक नया रिजर्वेशन डाला था 30 फॉर यूआर। जो रिजर्वेशन है 5% गवर्नमेंट कोटा का जो रिजर्वेशन है ये मतलब सेम रहा है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है। तो आप ये मत समझो कि 5% गवर्नमेंट कोटा का जो रिजर्वेशन है उसको थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो तुम्हारा सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है उसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिस्ट मैंने इधर क्यों रखा है इसका भी रीजन है। देखो इसमें लगभग 143 स्टूडेंट्स है, इसमें से 43 से लगभग 110 को सिलेक्ट किए गए हैं एलिजिबिलिटी के लिए। और उसके बाद इनका सीट्स ये रिजर्व सीट्स है उनके लिए। यूआर को 30 सीट्स दिया जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी टोटल 18 सीट्स है, एससी 5 एंड एसटी प्लेन 7 एंड एसटी हिल 3 है। देखो अगर ये जो सीट्स है इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी फिलअप नहीं होता है और अगर सीट्स बाकी रह गया तो ये सीट्स कहाँ दिया जाएगा, रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट्स दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं ये जो लिस्ट है इधर मैंने इसलिए रखा है कि अगर आपको मतलब जानना है कि अगर सीट्स फिलअप होगा या फिर नहीं होगा, आप खुद एक बार देखो ये जो है इनमें से अगर आप ये जो नंबर है इसको निकालो और उसके बाद इधर आप चेक करो कितने ओबीसी है, कितने यूआर है, कितने ईडब्ल्यूएस है और कितने एससी एसटी है, और आप चेक करके देख सकते हो कि कोई सीट्स रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। ठीक है। तो अगर नहीं रहता है तो ये जो सीट्स है ये रेस्पेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक। तो ये था 5% गवर्नमेंट कोटा के बारे में जो इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज पूछ रहे हैं कि 5% गवर्नमेंट कोटा कहा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखो ये कुछ चीज है, सेकंड काउंसलिंग क्या मार्च कर दिया है थर्ड काउंसलिंग के साथ। फिर देखो थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो सीट्स इंक्रीज हुआ है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो कहाँ से आया है मैं आपको बताता हूँ। एनआरआई सीट्स है जो 42 एनआरआई सीट्स है
उन सभी को यूआर में दे दिए गए हैं। क्योंकि रीजन डीएमई ने यही दिया है क्योंकि देखो जो एनआरआई काउंसलिंग का जो लास्ट ईयर केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको विथहोल्ड कर दिया था, मतलब उसको स्टे लगा दिया था, क्योंकि असम गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि आप एनआरआई को एडमिशन दे सकते हो। और इसका हियरिंग जो है वो नवंबर में आएगा, तो डीएमई उतना देर मतलब उतना लेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है 2024 बैच का उनका क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए डीएमई यही चीज किया है कि ये जो सीट्स है एनआरआई का जो सीट्स है वो सभी यूआर को दे दिए गए हैं और बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं दिया था। और फिर देखो ईडब्ल्यूएस का जो सीट्स इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से इंक्रीज हुआ है, वो गवर्नमेंट कोटा से आया है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, बहुत सारा ईडब्ल्यूएस सीट्स गवर्नमेंट कोटा वालों को दे दिए गए थे, तो इसको अभी रिटर्न कर दिया है ईडब्ल्यूएस, नॉर्मल ईडब्ल्यूएस सीट्स में दे दिए गए थे। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो सीट्स है तो वो 46 में लगभग 40 सीट्स उनको बैकेंट कर दिया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ठीक है। तो यही चीज हुआ है, यूआर इन ईडब्ल्यूएस सीट्स इंक्रीज हुआ है और बाकी सभी कैटेगरी का सीट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, ठीक है। तो वो चेंज होने का चांसेस बहुत कम है। देखो थर्ड राउंड के बाद एक और काउंसलिंग हो सकता है स्टे राउंड, तो इसमें भी यूआर का सीट्स ही रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सीट शायद नहीं रहेगा, लेकिन यूआर का जो सीट्स है उसमें भी होगा, ठीक है। 5 या फिर 5 to 10 सीट्स रह सकता है। तो ये था 14 अक्टूबर का वो नोटिस, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो आपको इसको समझना है, अगर किसी भी कैंडिडेट को थर्ड राउंड काउंसलिंग में उसको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट को एक कॉलेज अलॉट हुआ था और उसको सेकंड राउंड मतलब थर्ड राउंड में भी उसको एक और कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब वो अपग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अपग्रेड करने के बाद अगर आपको जो कॉलेज मिलेगा उधर आपको जाना पड़ेगा और आपका जो पिछला जो सीट था फर्स्ट राउंड का जो सीट था वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उसको खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो सीट किसी और को दिया जाएगा और आपको जिस कॉलेज में एडमिशन होगा या फिर अलॉट होगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको उधर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो और कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ये देखो इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स हु अटेंडेड ऑफिस, मतलब 5 अक्टूबर में जितने सारे कैंडिडेट्स ऑफिस में गए थे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ रिजर्वेशन, the candidates shall be allotted medical college in order of their merit and their choice. This provisional selection list shall be published along with the result of merged third round counseling. तो डीएमई ये चीज बोल रहा है कि देखो 5% गवर्नमेंट कोटा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट एंड देयर चॉइस उनको सीट दिया जाएगा। अब देखो इसमें रिजर्वेशन वर्ड यूज नहीं किया है कि कैसे दिया जाएगा, मतलब जो सीट मैट्रिक्स सेकंड राउंड में रिलीज किया था उस हिसाब से दिया जाएगा या फिर उनको मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी डीएमई ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसलिए मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं बात करूंगा कि मैं वेट करूंगा रिजल्ट के, क्योंकि रिजल्ट तो अभी 2-3 दिन में ही पब्लिश हो जाएगा, तो आप सब अभी लोग वेट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर थर्ड राउंड में अगर आपका किसी भी कॉलेज अलॉट होता है और आपने उसी कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है और आपने कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर अपग्रेडेशन अलग चीज है, देखो अपग्रेडेशन अलग चीज है और ये अलग चीज है। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है और वो सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको थर्ड राउंड में भी एक सीट मिला है और थर्ड राउंड में सपोज किसी भी स्टूडेंट्स को एक गवर्नमेंट स्कूल मिला, मतलब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है और वो अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद उसको मतलब स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। सेम फॉर बीडीएस, और वो किसी भी बीडीएस कॉलेज ज्वाइन करता है तो उसको मतलब स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स इन दोनों में से किसी एक कॉलेज को भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको या फिर उसको थर्ड राउंड में मतलब स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। और अपग्रेडेशन अलग चीज है। अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला है और आपने अपग्रेड किया है, आपको किसी एक और कॉलेज चाहिए, तो अगर आप अगर आपको सीट मिल जाता है मतलब अलॉट होता है थर्ड राउंड में, तब आपको उसी कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। दिस थर्ड राउंड काउंसलिंग विल बी लास्ट काउंसलिंग। इफ यू हैव जॉइन एनी कॉलेज इन थर्ड राउंड यू विल नॉट बी अलाउड टू participate in further counseling, ठीक है। If allotted but not joined then you can participate in further counseling। तो देखो 5% गवर्नमेंट कोटा के बारे में यही चीज मैं बोल रहा था कि those who attended for offline verification are eligible for counseling। मतलब डीएमई यही चीज बोल रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स
वेरिफिकेशन के लिए अटेंड किया था गुवाहाटी में 5th ऑफ अक्टूबर में, वो लोग एलिजिबल है। लेकिन वो जो लिस्ट निकाला था कि 110 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, क्या वो सही है या फिर सारे स्टूडेंट्स जो लोग गए थे उधर वो लोग एलिजिबल है, तो इसको कंफर्म नहीं किया है। नेक्स्ट इज यू विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड जनरल चॉइस, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके बताना चाहिए था कि क्या मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा या फिर क्या उसी रिजर्वेशन के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सीट मैट्रिक्स। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही हुआ है, 88 सीट्स है फॉर यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए लगभग 5 सीट्स या फिर 4 सीट्स है, एससी 8 सीट्स, एसटी प्लेन 1, एसटी हिल 1, और ईडब्ल्यूएस कब देखो 46 सीट्स है। देखो बहुत सारा सीट्स खाली हो गया है फॉर ईडब्ल्यूएस एंड यूआर, बहुत लाके मतलब लाके क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 615 या फिर 610 के आसपास उनको सीट नहीं मिल रहा था, तो शायद उनको सीट मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी लास्ट में बात करूंगा। देखो सीट कैसे दिया जाएगा, एक चीज आप देखो, असम मेडिकल कॉलेज में लगभग 8 सीट्स है, गुवाहाटी में 22 सीट्स है। अब देखो ये जो सीट्स है ये डायरेक्टली फिलअप नहीं होगा, इन सारे सीट जैसे कि असम जीएमसी हो गया, सिलचर हो गया, तो इनका जो सीट्स है ये फिलअप कैसे होगा, ये अपग्रेडेशन के थ्रू फिलअप होगा। सपोज ये जीएमसी का जो 22 सीट्स है ये सारे फिल हो जाएगा फ्रॉम एमसी, फ्रॉम जेएमसी या फिर फ्रॉम एसएमसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अपग्रेड करने देंगे, तो सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसी से है, लगभग 20 या फिर 30 स्टूडेंट्स एमसी से है, वो लोग अपग्रेड करेंगे जीएमसी, तो वो लोग जीएमसी में चले जाएंगे, ठीक है, और एमसी का जो सीट खाली होगा, फिर एमसी में 8 सीट है और फिर उसके बाद प्लस जो 20 सीट्स निकलेगा, तो ऐसे तरह मतलब जो जोरहाट का स्टूडेंट्स है वो लोग भी अपग्रेड करेंगे फ्रॉम जेएमसी टू एमसी, तो इसी तरह ये सीट्स फिलअप हो जाएगा। लेकिन जो नीचे का जो कॉलेज है उनमें उन सारे कॉलेजेस में जितने भी नया कैंडिडेट्स है उनको दिया जाएगा, जो मार्क कट ऑफ के नीचे है जो लोग, तो उनको नया कॉलेज में शायद दिया जाएगा। और अपग्रेडेशन के थ्रू जो पुराना कॉलेज में है उनको, सपोज किसी स्टूडेंट एक नॉलबड़ी में है या फिर नौगा में, वो अपग्रेड करना चाहता है सिलचर या फिर जोरहाट या फिर फार्मसी या फिर टीफू हो गया, तो उनमें 19 कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। और नलबड़ी, नौगांव या फिर तिनसुकिया हो गया, कुकराझार हो गया, उन सारे कॉलेज का जो सीट्स है वो खाली होगा, और खाली होने के बाद उनमें नए कैंडिडेट दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसी तरह होगा। फिर देखो इंपॉर्टेंट चीज यही है, यूआर का जो 88 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस 46, ओबीसी 1+4 सब कैटेगरीज, एससी 8, एसटी प्लेन 1 एंड एसटी हिल 1, तो इनमें रेक्टिफाई किया है डीएमई ने, जो सेकंड राउंड में जो सीट मैट्रिक्स निकला था उसमें कुछ गलती था, ठीक है। तो ये रहा सीट मैट्रिक्स फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। लेट्स डिस्कस कट ऑफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ क्या रहने वाला है थर्ड राउंड में और किन किन स्टूडेंट्स को सीट मिल सकता है, ठीक है। देखो रिजल्ट तो मतलब बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा, शायद 21 में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो इसलिए कट ऑफ आप ध्यान मत दो कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसमें आपको कोई ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का कट ऑफ गया था 619 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस 616 गया था, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला है अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, वो लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्होंने कॉलेज चॉइस फिलिंग में गलती किया होगा, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इन सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले सीट दिया जाएगा, क्योंकि उनका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, तो उनको 100% कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, तो इसलिए उनको सबसे पहले सीट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जो 8 to 10 स्टूडेंट्स है इनको माइनस करके निकाला है, क्योंकि अगर इनको माइनस नहीं करते तो एक्स्ट्रा 8 या फिर 8 to 10 सीट्स आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यूआर का लगभग 611, ईडब्ल्यू 603 के आसपास जाएगा, ठीक है, 603 या फिर 604 के आसपास जाएगा, एससी 508, ओबीसी और एसटी प्लेन एसटी उनका मैं यही इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनका सीट्स खाली हुआ ही नहीं एक सीट से, तो इसमें सेम मार्क्स रहेगा। देखो मैं रैंक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रैंक डिफर कर सकता है, एक मार्क्स पे लगभग 5 to 10 स्टूडेंट्स है, तो मार्क्स ये रहेगा, ठीक है, लेकिन रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आप रैंक आप खुद देखिए, ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, रैंक ऊपर नीचे होगा, एससी का भी रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आफ्टर थर्ड राउंड देयर विल स्टिल बी यूआर सीट्स लेफ्ट। देखो थर्ड राउंड के बाद स्टेट राउंड में यूआर के कुछ सीट्स रहेंगे, लगभग 5 to 10 सीट्स रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब 5 to 10 सीट 100% रहेगा, तो मेरा हिसाब से रहेगा, क्योंकि 5 या फिर नहीं होगा तो अराउंड एटलीस्ट तो 5 to 10 सीट्स रहेगा, ठीक है। अगर 10 नहीं रहता है तो 5 तो रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है। सो अभी फाइनल करो, देखो रिजल्ट के लिए वेट कर लो, क्योंकि
2 या 3 दिन में के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और मुझे यही इसके बारे में बताना था कि कट ऑफ किया जा सकता है या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है 5% गवर्नमेंट कोटा, इसके बारे में बताना, तो इसलिए मैं आप लोग सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, सो वेट फॉर द रिजल्ट और थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।